अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको क्रिकेट काउंटडाउन विद नुमान और उस्मान के साथ। चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। इंडिया और इंग्लैंड के माबैन सेकंड टेस्ट मैच बहुत दिलचस्प खेला गया, जिसके अंदर फाइनली रिजल्ट आ चुका है और इंडिया को जो है वो फतह मिल चुकी है। तो बात करेंगे हम आज इस पूरी वीडियो में इसी सिनेरियो के ऊपर। तो इंडिया और इंग्लैंड के माबैन सेकंड टेस्ट मैच खेला गया, बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ दोनों टीमों की तरफ से। सब प्लेयर्स ने, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया, लेकिन फाइनली इंडिया ने जो है वो आज जो है विन कर लिया। एक तकरीबन 107 या 108 रन से विन किया है। जैसा कि कल जानते हैं आप जानते होंगे कि मैं कल वीडियो में बोल ही रहा था कि इंडिया की तरफ से जो की बॉलर होंगे ना वो जसप्रीत बुमराह होंगे। आज उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और बाकी जो बॉलर हैं कुलदीप यादव हो गए और अक्षर पटेल वगैरह हो गए, उन सब ने भी 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडिया ने जो है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में जो है इंग्लैंड को आउट क्लास किया और इस टेस्ट मैच को विन किया। देखिए, हम लोग कल ये बात बोल के गए थे कि इंग्लैंड टारगेट को चेस तो कर सकता है, लेकिन इस टारगेट को चेस करने के लिए इंग्लैंड को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। इंग्लैंड को जो है वो करके दिखाना पड़ेगा जो एशिया में आज तक मेरे ख्याल में ये टारगेट कभी भी चेस नहीं हुआ। इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ ये टारगेट चेस किया था इंग्लैंड में, जब जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे बर्मिंघम में। लेकिन उसके अलावा जो है वो कभी ये नज़र नहीं आता कि एशिया में कभी भी इतना बड़ा टारगेट जो है वो चेज़ हो जाए। विशाखापट्टनम में जब डे का आगाज़ हुआ तो जैक क्रॉली और रेहान अहमद ने इनिंग्स का आगाज़ किया। लास्ट इनिंग्स 73 रन की बारी जैक क्रॉली ने आज एक बार फिर खेली, लेकिन जैक क्रॉली के साथ कोई भी खिलाड़ी जो है वो खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। अगर हम बात करें शुरुआत में ही, तो शुरुआत में इंग्लैंड को पता नहीं ये क्या मतलब मसला या क्या है कि आप लोगों ने हर बॉल पे अटैक करना है, आप लोगों ने बैस बॉल खेलनी है। बैस बॉल पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने खेली, कामयाब हुई। पहले टेस्ट मैच में इन्होंने खेली, कामयाबी हुई। लेकिन इस टेस्ट मैच में इनको पता था कि जब 2 दिन का तवील वक्त पड़ा हुआ इन लोगों के पास, तो इन लोगों को इस बैस बॉल की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, वो एक दिमाग में चीज़ पड़ी होती है कि यार इन्होंने सोचा होता है कि हम मैच हार जाएंगे, लेकिन बैस बॉल की अप्रोच से नहीं हटेंगे। गलत सोच है। इंग्लैंड इस मैच को आराम से जीत सकता था। 106 रन से इंग्लैंड ये टीम मैच हारी है। 399 के मुकाबले में इंग्लैंड ने बनाया 292। इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें तो लगभग 150 के स्कोर पे 2 आउट थे। वहाँ से जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है वो अपने रस्से से हट गई। जब रेहान अहमद की विकेट गिरी है तो मुझे लग रहा था खतरा कि ये ना हो कि ये जो है वो जल्दी आउट हो जाए बैट बॉल। जब ओली पॉप आए उन्होंने भी तेज़ बारी खेली, लेकिन फिर वो स्लिप में जो है वो रोहित शर्मा को कैच दे बैठे। ओली पॉप ने भी मतलब जल्दबाजी दिखाई। नीचे जो रूट है, जो रूट की कल खबरें थी कि वो फील्डिंग छोड़ के चले गए और हमने खुद भी देखा था कि वो फील्ड में नहीं थे मौजूद, लेकिन आज वो बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन उनसे भी इंजरी के बावजूद कोई इतनी खातिर ख्वाह बैटिंग नहीं हो पाई। जैक टॉली के 73 रन के अलावा बाकी किसी प्लेयर के कोई रन नहीं थे, कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं थी। इंडिया ने जो है वो आज शानदार किस्म की बॉलिंग कराई है। इंडिया को फुल क्रेडिट मिलेगा। जसप्रीत बुमराह ने 3 आउट किए हैं, रविचंद्रन अश्विन ने 3 आउट किए हैं। इंडिया ने जो है वो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए जो आपकी इंग्लैंड है उसको ढेर किया है। अगर यही इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद होती और अगर चौथी इनिंग्स में टारगेट चेस कर रही होती तो शायद मुझे लगता है कि 399 ये चेस कर जाती, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर 2 चौके ओवर में पड़े तो उनके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंडियन बॉलर्स ने जो है वो अपने नर्व्स को काबू में रखा। हालांकि इंडिया की बॉलिंग में देखें फास्ट में तो मुकेश कुमार इतना कोई तजर्बेकार बॉलर नहीं है। बाकी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी तजर्बेकार बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन और भी उनके 3 जो मेन प्लेयर्स हैं उनके ना होने के बावजूद, विराट कोहली, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के ना होने के बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और इन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी शानदार मुजाहरा किया है। लेकिन जो हैं आपके इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, उन्होंने भी मतलब जल्दबाजी दिखाई है। नीचे 32-33 रन बनाकर विकेटें हाथ में दे रहे हैं। दूसरे सेशन में चौथे दिन का मैच खत्म हो गया। चौथे दिन का दूसरा सेशन मैच फिनिश हो गया। अभी की जमाने चौथे दिन में मैच खत्म होने के तुक नहीं बननी। 5वां दिन होता है ना, 5वां दिन, चौथे दिन में मैच नहीं खत्म करना चाहिए था। चौथे दिन में इनको दिमाग से सोचना चाहिए था कि हम 5वें दिन में जाकर अटैक कर सकते हैं। 399 रन था ना, रात को इन्होंने 66 पे जो है वो रोका था और इनको लगभग आज के दिन में चाहिए थे 332 रन। ठीक है, 332 रन इनकी अप्रोच ये होती है कि हम लोग अगर बहुत भी स्लो खेलें, अगर इंग्लैंड बहुत भी स्लो खेलता तो आज के दिन में 200 रन बनाने इंग्लैंड के लिए मुश्किल ना होता। अगर इंग्लैंड बहुत भी स्लो खेलता, बहुत मतलब पैथेटिक खेलता, 200 रन आज बना लेता, कल के पूरे दिन के लिए 132 रन रोक के रखता। पहला सेशन विद द न्यू बॉल, बुमराह की, अश्विन की बॉलों से विकेटें गई हैं, 2 विकेटें, लेकिन उन्होंने कम से कम मेंटेन किया। इतनी विकेटें नहीं की, लेकिन दूसरे सेशन में जब पहले सेशन एंड होने में 10 ओवर रह गए थे ना, तब तो छुट्टी 192 पे 6 आउट के साथ ये लोग गए थे लंच में। लंच से वापस आते ही कोई इतनी खातिर खा बैटिंग नहीं रह गई थी। पीछे कीपर खड़ा हुआ था और आपके बॉलिंग लाइनअप आ गई थी। तो
जो इंग्लैंड है वो प्रेशर में आ चुका था, क्योंकि उन्होंने पहले से इन्हें मार शुरू कर दी थी। इंग्लैंड को ये लग रहा था कि लास्ट डे में खेल रहे हैं, डे 5 में, लेकिन आप डे 4 में खेल रहे हैं। डे 5 में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डे 4 में हिटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, जब डे 5 पूरा मौजूद था आप लोगों के पास। टाइम की वजह से इंग्लैंड नहीं आ रहा, इंग्लैंड अपनी सोच की वजह से आ रहा है। इंग्लैंड का सोच थी, अप्रोच थी बैस बॉल की, और वो उसी अपनी अप्रोच की वजह से आ रहे हैं, जो बैस बॉल की अप्रोच है। बेन स्टोक्स को अब ये सोचना होगा कि मुझे ये बॉलर्स मैच नहीं जितवा सकते। जैक लीच इस टेस्ट मैच से क्यों बाहर हुए हैं? क्योंकि उनको इंजरी थी। मार्क वुड की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की पहले मैच में, इसलिए उन्हें बाहर बिठाया गया। मेरी राय के मुताबिक जैक लीच को वापस आना चाहिए, मार्क वुड को भी वापस आना चाहिए। कम से कम बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं की उनकी, लेकिन तजर्बेकार बॉलिंग तो है कम से कम। टॉम हार्टली के पास तजर्बा इतना नहीं है, पहले टेस्ट मैच में 7 आउट के, दूसरे मैच में हमने उनको खिला दिया। उसके बाद अगर बात करें आपके, शुएब बशीर डेब्यू किया है, रेहान अहमद का अब इतना कोई तजर्बा नहीं है, तो इस टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन के अलावा कोई भी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। अगर हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर जैक लीच होते, मार्क वुड, जेमी एंडरसन, टॉम हार्टली और आपके एक आध और बॉलर आप रख लेते हैं, मतलब शुएब बशीर, तो फिर बॉलिंग लाइनअप में कुछ जो है वो तगड़ापन आता। अब जेम एंडरसन एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं, मार्क वुड एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उसके साथ आपकी हैं जैक लीच, तीनों पक्के जो हैं एक्सपीरियंस बॉलर हैं। ये 3 हो गए। उसके अलावा जो बाकी 2 हैं उनमें आप रख लेते, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप नए लड़कों को मौका देंगे, तो आप अब रेहान अहमद को आपने 2 मैच खिला दिए, अगले में आप उनको ड्रॉप कर दें, आप टॉम हार्टली को कंटिन्यू रखें और उनके साथ आप खिला लें शुएब बशीर को। 5 बॉलर ये हो गए, और 6वां जो नॉन रेगुलर फास्ट बॉलर हैं बेन स्टोक्स, वो हो जाएँगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक स्पिनर को मज़ीद कम करना चाहें, क्योंकि जो रूट भी जो है वो भी स्पिन अच्छी करते हैं, तो आप बिठा दें टॉम हार्टली को या शुएब बशीर में से किसी एक को बिठा दें। अगले मैच में हर हाल में इंडिया को मार्क वुड को भी सॉरी इंग्लैंड को मार्क वुड को भी खिलाना पड़ेगा, जैक लीच को भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर उनकी गेम नहीं बन सकती। क्योंकि बॉलिंग लाइन की वजह से इंग्लैंड मार खाता है। इंग्लैंड इंडिया के बराबर स्कोर दूसरी इनिंग का बना के है। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने बनाया, इंडिया ने बनाया 250-60, और इन्होंने 292 बनाया है। तो पहले इनिंग में जो, अब देखें इस टेस्ट मैच की खूबसूरती ये है कि इंडिया की पहली इनिंग में यशस्वी जायसवाल का डबल सेंचुरी आई, दूसरी इनिंग में आई गिल के 100, बाकी किसी प्लेयर की दोनों इनिंग्स में कोई 50 भी नहीं है। इंग्लैंड में पहली बारी में 73 जैक क्रॉली का, दूसरी बारी में 73 जैक क्रॉली का, बाकी दोनों इनिंग में किसी प्लेयर की कोई 50 नहीं आई। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। विशाखापट्टनम की पिच थी, डे 4 के सेकंड सेशन में मैच खत्म हो गया, डे 5 खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जो अगला टेस्ट मैच राजकोट में होगा, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, लेकिन पूरी फुल क्रेडिट देना पड़ेगा आपको इंडिया को और इंग्लैंड को। अपने दिमाग से सोच के आना पड़ेगा कि अगले वो क्या करेगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जो पिच थी ना, इसको कहूँगा फटा पिच थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडिया है ना, इंडिया उसने मैं आप पहले टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कहा था कि ये जो है ना बैटिंग पिच है। इंडिया ने कितने बनाए भाईजान? 396 बनाए पहली इनिंग में। इंग्लैंड ने कितने बनाए? 253। वो भी जो इंग्लैंड ने दिए ना, वो भी स्लिपों में और खुद बोल्ड हो गए, रन आउट हो गए, एजो-एजो में कैच दिए हैं। जबकि इंडिया ने भी दूसरी इनिंग में, वो तो चलो खैर उन्होंने तेज़ कोशिश की ताकि हम इंग्लैंड को बड़ा टारगेट दें। और जब इंग्लैंड भी लास्ट इनिंग में बैटिंग करने आई, तो ज़ैक रॉयल बाकी सारे प्लेयर जो वो तेज़ खेलने के चक्कर में आउट हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पिच जो है ना, जो हम कह रहे हैं ना कि बुमराह ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई, नहीं कोई इतनी रिवर्स स्विंग नज़र आ रही थी, ना कोई बॉलर्स की स्पिन सीम नज़र आ रही थी। बात सिर्फ ये है कि ये फटा विकेट थी, फटा पिच थी। जो भी सारे बैट्समैन जो आउट हुए, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो इंग्लैंड के हों, दोनों जो है ना अपनी गलती पर से आउट हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है, उसके पहले जो यशस्वी जायसवाल ओपनर है, पहले इनिंग में उन्होंने आराम सुकून से, क्योंकि वो भाई इंडियन प्लेयर है ना, डोमेस्टिक में रन्स किए हुए हैं, उनको तजर्बा है, उन्होंने आराम-आराम से खेला। और दूसरी में शुभमन गिल को भी अपनी पता है पिचों का कि ये फटा विकेट है, आराम-आराम से खेलेंगे। तो खैर इंग्लैंड की भाईजान ये टीम नहीं जीत सकती। आप जानते हैं कि पिछले जो है ना 2-3 सालों से एशेज़ में भी इस तरह से बुरी तरह ये फैंटी खा रही है। बाकी भी जो है इधर भी टेस्ट मैच इंग्लैंड ये सोच के होगी कि ये पाकिस्तान की तरह टीम है, इसको भी हम बैट बॉल खेलेंगे। हैरी ब्रूक की सेंचुरी आ रही है जी, बेन डिकट की सेंचुरी आ रही है, जैक क्रॉल की सेंचुरी आ रही है, डबल सेंचुरी आ रही है। पाकिस्तानी के वो रऊफ लगे हुए हैं, शाहीन हसन अली लगे हुए हैं और बस मार खाई जा रहे हैं, मार खाई जा रहे हैं। इंग्लैंड में कहूँगा कि वो उनके जो कमेंटेटर है नसीर अहमद साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपनी ज़्यादा लीग्स खेलते हैं और अपनी टीम को फोकस नहीं देते। तो भाई आपके जो क्रिस वॉक्स हैं, जो प्रॉपर ऑलराउंडर जिनकी 50 आज टेस्ट में है, वो विकेटें हैं उनकी, 200 पे विकेटें हैं उनकी, उनको क्यों नहीं खिला रहे? वो इस टाइम आईएलटी खेल रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी अबू धाबी नाइट राइडर्स की, उनको क्यों नहीं खिला रहे आप? मैं कह रहा हूँ जोफ्रा आर्चर जो सबसे इनका मेन प्रीमियर बॉलर है, 2019 के वर्ल्ड कप में जो है ना, वो उसके बाद से वो ना खेला, ना 21 का वर्ल्ड कप खेला, ना 22 का खेला, 23 का। मैं कहूँगा कितनी रिकवरी चाहिए उनको? 4 साल से साढ़े 5 4 साल हो गए उनको, अब वो नहीं आ रहे। बॉलिंग भी इनका पास एक स्पिनर रखा हुआ है उन्होंने, जैगल बेचारा, वो अकेला कितना ज़ोर लगाएगा अब? तो खैर इंग्लैंड जो है उन्होंने बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस का सामना किया है। उम्मीद करते हैं कि अगली जो है वो मैचेज़ में जो है अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।